सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं जूली पिरोदिया आप सभी का नवकार धार्मिक चैनल में स्वागत करती हूँ। हमने हमारी पिछली वीडियो में 32 दोषों में मन के 10 दोषों को विस्तृत रूप से समझा था। आज हम वचन के 10 दोषों को विस्तृत रूप से समझते हैं। वचन का पहला दोष है कुवचन दोष, यानी कि हम समाज में रहते हुए बुरे वचन बोलते हैं, कठोर वचन बोल देते हैं या असत्य वचन बोलते हैं, तो हमें यह दोष लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए हमने समाज करने हम बैठे हैं और उसके तुरंत बाद ही या बीच में कोई बच्चे धमाल करते हुए उस जगह पर आ जाते हैं और हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, तो हम उनको ज़ोर से चिल्ला के कुछ भी ऐसा शब्द बोल देते हैं जो कि अच्छा नहीं है, और कठोर शब्द कुछ ऐसा इस्तेमाल कर लेते हैं समाज में रहते हुए, तो हमारा कुवचन दोष लगता है। या फिर कभी कोई आ गया, लाइट पंखा चला दिया और हमने ज़ोर से चिल्ला दिया, तुम्हें समझ नहीं पड़ती है, मैं समाज में हूँ, ऐसा वैसा, तो इस तरह के वचन हमें नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है सहसाकार। सहसाकार का मतलब होता है बिना विचारे बोले तो सहसाकार दोष। सहसाकार दोष को हम उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई समाज करने बैठा है और उसने कायोत्सर्ग में अपना पैर ऊंचा कर लिया, तो हम उनको अचानक से टोक देते हैं कि अरे आपको पता नहीं है, ध्यान कर रहे हो, कायोत्सर्ग कर रहे हो, उसमें आप हिल रहे हो, पैर ऊंचा कर लिया। ऐसे बिना विचारे हमें उन्हें नहीं टोकना चाहिए। हमें नहीं पता उनकी क्या परिस्थिति है, हमने क्यों टोक दिया, यही बात हम उनको बाद में धीरे से बोल सकते हैं कि आपने कायोत्सर्ग तो अच्छे से किया, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी बात अचानक बिना विचारे हमें समाज में नहीं बोलना चाहिए। दूसरा उदाहरण इसका ये है कि मान लीजिए हम कहीं ज्ञान चर्चा में बैठे हुए हैं, या तो साधु संत के सानिध्य में या ऐसे ही ज्ञान चर्चा में बैठे हैं, और कोई प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर हमें अच्छे से नहीं आता है, पर फिर भी हमने तपाक से उसका उत्तर दे दिया जो कि सही नहीं है, तो इस तरह से हमें समाज में बिना विचारे नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है स्वच्छंद दोष, यानी कि हमें समाज में ऐसे गाने नहीं गाना चाहिए जिससे कि काम वासना पैदा हो, या फिर राग रागनी वाले गाने या फिल्मी गाने, इस तरह के हम गाने नहीं गा सकते हैं। हमें 24 स्तवन वगैरह हम गा सकते हैं, इस तरह के गाने गाएंगे तो यह स्वच्छंद दोष कहलाता है। अगला दोष है हमारा संक्षेप दोष। समाज के पाठों को यदि हमने संक्षेप में बोला तो संक्षेप दोष लगता है। जैसे कि मान लीजिए हम समाज में बैठे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो बहुत सारा याद करना है, मेरी एग्ज़ाम है, धार्मिक एग्ज़ाम है और मुझे बहुत सारा याद करना है, तो जब समायक ले रहे हैं तब हम पाठों को संक्षेप में बोल दिया। जैसे इच्छा कारणम संधि स भगवम, तो इच्छा कारणम संधि स वर्ड को हमने बोला ही नहीं और भगवम बोल दिया। या लास्ट में कई बार तस्सम इच्छा में दुक्कड़म, तो तस्सम इच्छा में बस ऐसे करके छोड़ दिया, दुक्कड़म नहीं बोला। तो इस तरह से यदि हम वाक्यों को संक्षेप में बोलते हैं तो यह हमारा दोष लगता है, संक्षेप दोष। अब नेक्स्ट है कलह दोष। कलह दोष ये जैसे कि समाज में यदि हम क्लेशकारी वचन बोलें, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए हम समाज में बैठे हैं और क्लेशकारी वचन से तात्पर्य ये है कि जैसे हम मान लो समाज में बैठे हैं, 2-4 जने आपस में समाज कर रहे हैं, उसमें भी वहाँ चर्चा चल रही है और चर्चा चलते चलते बात इतनी मतलब हो जाए कि वहाँ ऐसे वचन बोल दिए जाएं आपस में एक दूसरे को कि नहीं मेरा उत्तर सही है, मैं जो बोल रही हूँ वो बात सही है, ऐसा करके हम झगड़े की नौबत आ जाए, इस तरह से हम बात करें तो वो क्लेशकारी वचन होता है। या फिर मान लीजिए हम समाज कर रहे हैं या बहू कोई काम कर रही है घर में, या काम वाली बाई काम कर रही है और हमने देख लिया तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो गलत है, तो हम उसको कठोर शब्द ऐसे बोल के कि झगड़े की नौबत आ जाए, ऐसा शब्द हमें समाज में नहीं बोलना चाहिए कि उससे झगड़ा हो जाए, तो वह होता है कलह दोष। छठा है स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राजकथा, इन 4 कथाओं में से कोई कथा करे तो विकथा दोष। अब स्त्री कथा का मतलब ये है कि यदि हम धार्मिक पुस्तक के अलावा समाज में बैठकर अगर कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, उसमें किसी पुरुष के बारे में कोई कथा कही गई है, वो पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट से, तो वो स्त्री कथा का वो हो जाता है। भक्त कथा यानी कि हम समाज में बैठ के भोजन की चर्चा कर रहे हैं। कई महिलाओं की आदत होती है, समाज में बैठे हैं, आज तो मैंने घर में इडली बनाई थी, आज मैंने डोसा बनाया था, इस तरह की चर्चा करते हैं, तो वो भक्त कथा में आ जाता है। देश कथा, देश विदेश की खबरों के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं समाज में बैठकर, तो वो देश कथा हो जाती है। और राजकथा यानी राजनीतिक की चर्चा करें कि आज कौन सी पार्टी जीतेगी, आज मैच में क्या हुआ है, इस तरह की चर्चा हम समाज में बैठ के करते हैं, तो वो होता है
विकथा दोष। सातवां हमारा है हास्य दोष। हास्य दोष यानी कि यदि मान लीजिए हम ग्रुप में समायक करने बैठे हैं, सभी आपस में किसी ने कोई चुटकुला सुना दिया और हम ज़ोर से हंस देते हैं, तो इस तरह यहाँ पे हमारा हास्य दोष लगता है। या समायक में रहते हुए हमने आपस में एक दूसरे की हंसी उड़ा दी हो या किसी और तीसरे की हंसी उड़ाई हो, तो भी हमें ये हास्य दोष लगता है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि कई बार प्रवचन में भी साधु भगवंत या गुरु भगवंत हमें कोई ऐसी बात समझाने के लिए कुछ ऐसा वाक्य सुना देते हैं जिससे हम हंस देते हैं, तो क्या वहाँ पर ये दोष लगता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो धार्मिक प्रसंग समझाने के लिए हमें यह कर रहे हैं, और बच्चों को भी कोई धार्मिक प्रसंग समझाने के लिए ऐसी कोई बात कही जाती है जिससे हमारे हंसी आ जाती है, तो वहाँ उस दोष को इतना नहीं माना जाता है। पहली बात यह है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि तब भी हम न हंसें, पर ऐसा कुछ होता है धार्मिक चर्चा में तो वहाँ ये दोष लगने की संभावना बहुत कम होती है। आठवां हमारा है अशुद्ध दोष। अशुद्ध दोष यानी कि समायक में उतावलेपन से पाठ को अशुद्ध बोले तो हम बहुत ज़्यादा उतावलापन करते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में हम अशुद्ध बोल देते हैं, जैसे कि लोगस उज्जोय गरे। अब यहाँ पर हमारी अशुद्धि ये है कि लोगस स नहीं होता है, लोगस सु होता है। तो इस तरह कई शब्द ऐसे होते हैं जो हम थोड़ा सा अशुद्ध बोल देते हैं, तो हमें उतावलेपन से पाठों को न बोलते हुए शुद्ध बोलना चाहिए। नवा है समायक में उपयोग बिना बोले तो निरपेक्ष दोष। यानी कि निरपेक्ष दोष का मतलब ये है, हम समायक में बैठे हैं, हम धार्मिक चर्चा कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन हम बिना उपयोग की बात वहाँ बोलते थे हैं। जैसे ये कि हम सिद्धांतों की उपेक्षा कर रहे हैं कि स्वर्ग होता है कि नहीं, नरक होता है कि नहीं, क्या पता ये होता भी है कि नहीं, ठीक है आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। इस तरह की कोई निरर्थक बातें करते हैं, तब वह निरपेक्ष दोष लगता है। 10वां है मुंमन दोष, यानी कि अस्पष्ट मुनमुन बोले तो। ये तो सभी को समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे लोगों से जोर इस तरह से मुनमुन करते हुए नमः, इस तरह से जब हम माला, कई बार हमें बहुत सारी, मान लीजिए कि किसी ने 55 ले लिया हो कि 1.25 लाख माला हमें एक महीने में गिननी है या साल भर में गिननी है, तो उस समय वो फटाफट मुनमुन नमः ऐसे करके माला गिन के अपनी कंप्लीट करता है, तो वहाँ पर हमें मुनमुन दोष लगता है। यहाँ पर हमारे वचन के सारे दोष कंप्लीट हो जाते हैं।